अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 16 है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। तो लास्ट वीडियो में हमने क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन पर बात कर ली थी, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सबसे पहले देखें कि न्यूक्लियर फिजिक्स में या जो सब अटामिक पार्टिकल फिजिक्स होती है, सब अटामिक पार्टिकल फिजिक्स में जो क्रॉस सेक्शन है, जिस तरह हमें नाम से पता लग रहा है, न्यूक्लियर का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस की बात इधर हो रही है, और क्रॉस सेक्शन यानी कोई क्रॉस सेक्शन है, यानी कि न्यूक्लियर का वो हिस्सा, न्यूक्लियर का वो पार्ट जिस जो कि यूज़ होता है रिएक्शन में, उस एरिया को, उस क्रॉस सेक्शन को हम न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का नाम देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह देते हैं। ओके, यानी कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस का एरिया ज़्यादा होगा तो जो रिएक्शन अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा होगी, और अगर न्यूक्लियस का जो हमारे पास एरिया कम होगा तो प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, हमारे पास हीलियम है और ये हमारे पास नाइट्रोजन है। ओके, तो ये हमारे पास रिएक्शन है, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है, हमें हमारे पास ये मिलता है, हमारे पास ये है। अब अगर हम जो न्यूक्लियस है, अब देखें ना, अगर आप लोगों ने टू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी किया हुआ है तो इसको समझ लें इजीली कि मेरे पास क्या है, प्लस है कि हीलियम की जो बम्बारमेंट में करवाते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर करवाते हैं। ओके, तो अब अगर हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अगर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, इन्हांस होगा, लार्ज होगा, तब जो स्ट्राइकिंग होंगे ना, हीलियम के स्ट्राइक करने के चांसेस होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर इसका क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया कम होगा तो हीलियम का ऐसे न्यूक्लियस के ऊपर का जो बम्बारमेंट, इनके स्ट्राइकिंग के जो चांसेस है कम हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। ओके, इन अदर वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन is a convenient way to express the probability that a bombarding particle will interact with the target particle. ओके, कि जब हमारे पास ये बम्बार्डिंग पार्टिकल है कि वो टारगेटिंग पार्टिकल के साथ टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसको हम न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन का नाम देते हैं। इसके डायग्राम की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये हमारे पास है, और ये हमारे पास, इसी तरह हमारे पास ये है, और ये है, ये मेरे पास बन गया हुआ। अब यहाँ हम ये कहते हैं ये हमारे पास क्या है। अच्छा, सबसे पहले देखिए, इसकी जो विड्थ है वो, उसको हम डी एक्स का नाम दे रहे हैं, और जो मेरे पास ये है, इसको हम कहते हैं कि मेरे पास क्रॉस सेक्शन पर एटम है। क्या है? क्रॉस सेक्शन पर एटम है हमारे पास, पर एटम है हमारे पास, ये वाला। ओके, इधर हम कह देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, एन एटम्स हैं। क्या है? एन एटम पर मीटर क्यूब है, और हम इधर ये कह देते हैं, ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं। ये तमाम क्या है, एन पार्टिकल्स हैं, इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं, जो कि हम स्ट्राइक करवा रहे होते हैं वार्निंग पार्टिकल के ऊपर। ओके, और इधर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एरिया होता है, और इधर से हमारे पास रिमूविंग हो रही होती है, बाहर निकल रहे होते हैं। ओके, अब हम इधर कहते हैं कि टोटल न्यूक्लियाई है हमारे पास स्लेब में। स्लेब के अंदर जो हमारे पास टोटल न्यूक्लियाई है, हमारे पास क्या है, NADR है हमारे पास। ओके, स्लैब है हमारे पास, ये जो हमारे पास मटेरियल है, ये हमारे पास है। यानी कि ये कैसे आया, अब सबसे पहले इधर देख लेते कैसे आया। हम इधर कहते हैं जो हमारे पास एरिया है स्लैब का, वो हमारे पास क्या है, ए है। एरिया ऑफ स्लैब का हमारे पास क्या है, ए है। और हम कहते हैं जो हमारे पास थिकनेस है, जो हमारे पास ये DR है या DX कह ले, जो थिकनेस है वो हमारे पास क्या है, DX है या DR है। तो अब अगर हमारे पास ये थिकनेस है, ये वाली है, और ये हमारे पास एरिया है, ये वाला, तो इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, ADR, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ADR बन जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम होगा स्लैब का, वो हमारे पास बन जाएगा। अब हमने जो मटेरियल लेना है, जो हमारे पास मटेरियल है जिसका हम स्लेब बनाया हुआ है, वो मटेरियल हम कहते हैं कि n एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर। यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर हमारे पास क्या है, n एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है हमारे पास, उस मटेरियल का हम स्लेब ले रहे हैं। तो तब हमारे पास जो टोटल न्यूक्लियाई होगी उस स्लेब में, वो हमारे पास इसके इक्वल होगी। ओके, ये n किसको शो कर रहा है कि हमारे पास जो n क्या है, एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, n एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ दैट स्लेब है। ओके, ओके, इन अदर वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि जो हमारे पास टारगेटिंग मटेरियल है, यानी देखिए हमारे पास टारगेटिंग मटेरियल है हमारे पास, इसके ऊपर हम ये फालिंग करवा रहे हैं ना, ये वाली फालिंग। तो जो हमारे पास टारगेटिंग मटेरियल है, जो हमारे पास n है, n के ऊपर हम हीलियम की फालिंग करवा रहे हैं ना, तो जो हमारे पास n का क्रॉस सेक्शन है, वो हमारे पास क्या है, NADR है हमारे पास। क्या है, NADR है। डन हो गया। ADR हमारे पास क्या है, n न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम कह लें, या फिर हाँ ये कह लें कि n हमारे पास क्या है, n एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, एक हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, DR थिकनेस हमारे पास उस स्लेब जो जिसका हमने मटेरियल लिया हुआ है।
डन हो गया, हमारे पास NADR बन गया। तो अच्छा जनाब, अब हम कहते हैं कि जो मेरे क्रॉस सेक्शन है इंटरेक्टिंग पार्टिकल का, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास अल्फ़ा है। ओके, ये इसकी इक्वल है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि हम ये कह देते हैं कि जो मेरे पास ये फाल करवा रहे हैं, हीलियम की फालिंग करवा रहे हैं, इधर ही लाजमी हीलियम हो, कुछ और भी हो सकता है। जब ये हम फाल करवाएंगे इस टारगेट मटेरियल पर, तो ज़ाहिर बात है कि ये जो मेरे पास फॉलिंग पार्टिकल्स हैं, ये तमाम न्यूक्लियस को कवर नहीं करेगा, बल्कि न्यूक्लियस का कुछ जिस पार्ट पर जाकर, मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं ये मेरे पास न्यूक्लियस है। ओके, तो अभी देखें ये मेरे पास फॉलिंग है, तो अब फॉलिंग सिर्फ इतने से पार्ट में हो रही है, इतने से। अब ये भी बच गया और ये भी बच गया है, इतना सा पार्ट, ये भी बच गया, ये भी बच गया है। तो अब जो मेरे पास ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये मेरे पास क्या इफेक्टिव एरिया कहलाता है। और इसी इफेक्टिव एरिया को हम एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा अब, एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन बन जाएगा मेरे पास। और मेरे पास क्या होगा, ये होगा, बाकी तमाम का तमाम ये होगा। ओके, तो ये मेरे पास है। तो लिहाजा अब इधर हम एक रेशियो बना लेते हैं। रेशियो देखिएगा, अगर ये रेशियो समझ आ गया तो समझे तमाम टॉपिक समझ में आ गया। रेशियो हम क्या बनाएंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, तो नीचे इसके रेशियो क्या होगा, मैं बनाऊंगा टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स। ओके, तो इधर मैं ये लिखूंगा एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन, और इधर मैं लिखूंगा टारगेट एरिया। अब यहाँ देखें कि नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स, उसकी रेशियो मैंने बनाई है, यानी कि मैं लिख देता हूँ DN/N, और इसकी रेशियो क्या बनाई है, ये मेरे पास ये है DX, ये मेरे पास। अब यहाँ देखें कि ये जो मेरे पास ये है नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, इसको ये मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल जो कि मेरे पास ये है, ये वाले। ओके, ये मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ, इसको M से शो किया हुआ है। तो अब हम कहते हैं जो टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल जो हम फाल करवा रहे हैं इस मटेरियल के ऊपर, इस स्लेब के ऊपर, तो वो तो तमाम के तमाम ही ना ये यूजेबल होंगे। ओके, तो जो यूजेबल होंगे उसको हम D ऐसे शो कर रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल सेम सिचुएशन यही है कि हमारे पास जो टोटल एरिया है वो मेरे पास क्या है, टोटल टारगेट एरिया मेरे पास A है, लेकिन जो यूज़ हो रहा है वो मेरे पास ये है, यानी कि मेरे पास जो इफेक्टिव एरिया है वो मेरे पास ये है, सिग्मा NADR है। तो अब A से कैंसिल होगा, तो मेरे पास ये बचेगा। ओके, ये वाला DN/, मेरे पास N बचेगा। ये मेरे पास एक रेशियो आ चुकी है। अब यहाँ देखिए जो मेरे पास ये है, ये मेरे पास क्या है, मेरे क्रॉस सेक्शन पर न्यूक्लियस हमें ये देती है, ये मेरे पास जो सिग्मा है क्या क्रॉस सेक्शन पर न्यूक्लियस देता है, या फिर हम ये कह देते हैं ये मेरे पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन है, ये मेरे पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन है। तो अब यहाँ ना माइनस भी आता है, इधर माइनस लगा लें या फिर इधर माइनस लगा लें, एक ही बात है। अब ये माइनस कैसे आता है, क्यों आता है, अब यहाँ देखिए जो मेरे पास इंसिडेंट पार्टिकल्स होंगे, जब वो न्यूक्लियस के साथ टकराएंगे, न्यूक्लियस के कुछ क्रॉस सेक्शन के साथ टकराएंगे, तो वो पार्ट तो रिमूव हो जाएगा ना, स्लेब में से पार्ट वो रिमूव हो जाएगा जो कि यूज़ हो रहा होगा क्रॉस सेक्शन। यानी कि जो मेरे पास DN नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो तो गायब हो गए, इधर से बाहर निकल गए थे जो यूजेबल हुए थे। तो इस लिहाज से जो मेरे पास वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो नेगेटिव साइन ये किसको शो कर रहा होता है, ये डिक्रीजिंग बिहेवियर को शो कर रहा होता है। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकलता है फॉर वन न्यूक्लियस के लिए। अगर हम टोटल नंबर ऑफ लॉट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस के लिखना चाहते हैं तो इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो मेरे पास N0 होगा इधर, इधर मेरे पास N होगा। तो इधर जो हम इंटीग्रेट, यहाँ मेरे पास 0 होगा, और इधर मेरे पास क्या होगा, X होगा। ओके, यानी कि मेरे पास ये वाला। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, यानी कि मैं इधर अगेन लिख देता हूँ कि जो मेरे पास बनेगी रेशियो हमारे पास क्या होगी, N0 N है, DN/N है, तो मेरे पास क्या है, नेगेटिव N 0x है, और मेरे पास dx है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग N/N0 इज इक्वल टू NX। इसको जब नेचुरल लॉग को ख़त्म करेंगे तो मेरे पास एक्सपोनेंशियल आ जाता है, तो ये मेरे पास होगा ये वाला NX बन जाएगा। ओके, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं N0, ये मेरे पास रेशियो आ चुकी है, यानी कि इधर मेरे पास जो N है वो मेरे पास किसकी इक्वल है, सिग्मा N के इक्वल है हमारे पास। और जो हमारे पास डिक्रीजिंग बिहेवियर है वो हमारे पास किस में आ गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुका है। अब ये हमारे पास क्या बन चुकी है, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये हम डिपेंड नहीं करती स्लेब के एरिया के ऊपर। ओके, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो हमने पीछे निकाली थी, ये जो मेरे पास थी, ये मेरे पास क्या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ये वाली। डन हो गया। अच्छा, तो अब मेरे पास ये फॉर्म बन चुकी है। तो अब जो हमारे पास स्टार्टिंग ये क्वेश्चन थी, ये वाली DN, ये वाली, इसको मैं क्या लिखता हूँ, DN/N इज इक्वल टू NDX, ये है। ओके, तो अब अगर इसको मैं क्या करूँ, DN, अच्छा यहाँ देखिए यहाँ DN है, यानी कि
यहाँ तो n ही रहेगा ना, इसको मैं इधर लिखता हूँ, dn/n है इक्वल टू n dx, और d मेरे पास ये लैम्डा है। ओके, बस फ़र्क देखें कि मेरे पास क्या है, इधर dx है, यानी कि ये मेरे पास n dx d है, लेकिन इधर हमारे पास ये था d लैम्डा नहीं था। यानी कि जब हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थी उस वक्त हमारे पास dn/n इज इक्वल टू सिग्मा n dx था हमारे पास। लेकिन जब हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास ये तो सेम है, ये भी सेम है, ओके ये भी सेम है, लेकिन ये हमारे पास ये d आ जाएगा और ये भी सेम है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन चुकी है फॉर्म, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ क्रॉस सेक्शन बन चुकी है हमारे को। डन हो गया। अब अगर हम क्या करें कि इधर भी डिवाइड कर दें सॉलिड एंगल के साथ, और इधर इधर भी हम डिवाइड कर दें सॉलिड एंगल के साथ, तो अब हमारे पास जो ये फॉर्म बन चुकी है dn/n 1/d, ये मेरे पास है ये, तो इज इक्वल टू हमारे पास है n dx d सिग्मा 1/, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन बन जाएगी। तो अब अगर देखा जाए कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, बार्न है। ओके, और बार को किस हम शो करते हैं इससे, और जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, -28 मीटर क्यूब, या फिर हम ये कहते हैं -24 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हम ये कह देते हैं कि 100 मीटर स्क्वायर। यही आज का हमारा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।